दोस्तों शुरू करते हैं साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हमारा पहला सवाल है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है दोस्तों? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होता है? परमाणु के नाभिक में हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, एम्पियर किसका मात्रक होता है दोस्तों? एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर धारा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावस्टर किस वर्ग में आता है? लावस्टर किस वर्ग में आता है? तो क्रेस्टेशियन वर्ग में आता है। जो लावस्टर होता है वह क्रेस्टेशियन वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसमें होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसमें होता है? तो चना व दलहन में होता है। चना व दलहन में क्या होता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, फ्यूज का कार्य क्या होता है? फ्यूज का कार्य क्या होता है? तो परिपथ की रक्षा करना होता है। क्या होता है? तो परिपथ की जो रक्षा करना किसका कार्य होता है? तो फ्यूज का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटे का होता है। कितना होता है? 24 घंटे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति की इकाई क्या है? आवृत्ति की इकाई क्या है? तो आवृत्ति इकाई क्या है दोस्तों? हर्ट्ज है। आवृत्ति इकाई क्या है? हर्ट्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? निम्न में से चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है दोस्तों? तो हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस क्या है? चिकित्सा शास्त्र के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ल्यूमेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पारे का स्तर गिरना क्या दर्शाता है? बैरोमीटर में पारे का स्तर अगर गिरता है तो क्या दर्शाता है? तो तूफान को दर्शाता है। किसको? तूफान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन किसके सूचक है? लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के। लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर क्या होता है दोस्तों? तो गाजर एक प्रकार की क्या होती है? जड़ होती है, ठीक है ना। गाजर क्या होती है? एक प्रकार की जड़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज किसका परिवर्तित रूप होता है? प्याज किसका परिवर्तित रूप होता है? तो तने का। जो प्याज होता है वह तने का परिवर्तित रूप होता है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? पूछा गया है कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा स्पीसीज है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन विषाक्तता किससे होती है? भोजन विषाक्तता किससे होती है? तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग किससे होता है? कुष्ठ रोग किससे होता है दोस्तों? तो जीवाणु से होता है। याद रखना, कुष्ठ रोग जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध दही में क्या बदलता है? दूध दही में क्या बदलता है? तो दूध दही में क्यों दूध जो होता है वह दही में क्यों बदलता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण। याद रखना, दूध जो होता है वह दही में बदलने का मुख्य कारण लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो कार्टिकोल से कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्टिकोल से कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, स्केबीज रोग का कारण क्या है? स्केबीज रोग का मुख्य कारण क्या है? तो कवक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। जीवित जीवाश्म कौन है? पूछा गया है कि जीवित जीवाश्म कौन होता है? तो जो साइकस होता है वह क्या होता है? जीवित जीवाश्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, श्वसन मूल किसमें पाई जाती है? श्वसन मूल किसमें पाई जाती है? तो जूसिया में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो साबूदाना साइकस से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, आलू क्या है? पूछा गया है कि आलू क्या है? तो आलू एक प्रकार का क्या होता है? आलू एक प्रकार का तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, स्तंभ मूल क्या होती है? स्तंभ मूल क्या होती है? तो अपस्थानिक जड़ होती है। क्या होती है? अपस्थानिक एक प्रकार की जड़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ किससे विकसित होती है? जड़ किससे विकसित होती है? तो मूलांकुर से होती है। जड़ मूलांकुर से विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी का खाने योग्य भाग कौन सा है? हल्दी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो प्रकंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट क्या दर्शाता है? वोल्ट क्या दर्शाता है? तो औसत वोल्टेज को। 220 वोल्ट क्या दर्शाता है? 220 वोल्टेज औसत वोल्टेज को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश राशि निम्न में से कौन सी है? तो संवेग जो होती है वह क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलबुले का आकार सतह पर आने पर
बुलबुले का आकार सतह पर आने पर क्या होता है, तो बढ़ जाता है। याद रखना, बुलबुले का आकार सतह पर आने पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 गुना इसके आधा मीटर प्रति सेकंड होती है। किसकी चाल, प्रकाश की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था, तो लेमार्क ने जीव विज्ञान शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकी का पिता कौन है, वर्गीकी का पिता कौन है, तो लिनियस। याद रखना, वर्गीकी का पिता कौन है दोस्तों, तो लिनियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में नमक डालने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो घट जाता है। जल में नमक डालने पर जल का जो पृष्ठ तनाव होता है वह घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट उड़ाने पर कौन कौन नियम सहायक होता है, रॉकेट उड़ाने में कौन कौन नियम सहायक होता है, तो न्यूटन का तृतीय नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है, तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी दोस्तों, तो बैक्टीरिया की जो खोज है वह एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेटिनिज्म मानसिक दुर्बलता और हाइपोथायराइडिज्म किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है, तो शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, तो टीम बर्नर्स ली ने। याद रखना, टीम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है दोस्तों, तो दूध निर्माण का प्रेरित करने वाला जो हार्मोन होता है वह प्रोलैक्टिन होता है। क्या होता है, प्रोलैक्टिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल और सोडियम की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अल्कोहल और सोडियम की प्रतिक्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में कौन सी गैस का उपयोग रासायनिक प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस का उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में हुआ था, तो मस्टर्ड गैस का हुआ था। किसका, मस्टर्ड गैस का हुआ था। नेक्स्ट, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, पूछा गया कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों, तो 3 गुना 10 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन जो होता है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, जीवित जीवाश्म कौन है, निम्न में से जीवित जीवाश्म कौन होता है, तो साइकस। साइकस यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी, जीवाणु की खोज किसने की थी, तो ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलो चीनी का भार कहाँ अधिक होता है, तो 1 किलो चीनी का जो भार है वह समुद्र तल पर क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस से भरा जो गुब्बारा चंद्रमा पर ले जाने पर फट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, समान वेग से ऊपर जाती लिफ्ट में व्यक्ति का भार बढ़ेगा, घटेगा, शून्य होगा या अपरिवर्तित रहेगा, तो क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर क्यों चढ़ता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंखा चलने पर कमरे का तापमान क्या होता है, तो पंखा चलने पर कमरे का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में समय लगता है, तो 10 मिनट से अधिक का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो असमान वेक्टर का परिणामी शून्य नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाव से पत्थर नदी में गिराने पर जल का स्तर क्या होता है, तो नाव से पत्थर नदी में गिराने पर जल का स्तर समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि गामा किरणें की खोज किसने की थी, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा, गामा किरणें की जो खोज है वह हेनरी बेकुरल ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में नमक डालने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो जल में नमक डालने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो वह घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट उड़ाने में कौन सा नियम सहायक होता है, उड़ाने में कौन सा नियम सहायक होता है, तो न्यूटन का तृतीय नियम लागू होता है। याद रखना, रॉकेट उड़ाने में कौन सा नियम सहायक होता है, तो न्यूटन का तृतीय नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं, तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ